अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? खैर खैरियत से? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब लेके आया हूँ। और शायद आप लोगों की आंखों से गुजरी भी हो, लेकिन मैं फिर भी अपने जो है वो जिम्मेदारी वो पूरी करता हूँ ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और आप लोग उस पर अप्लाई करके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो प्यारे भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों तक रहनुमाई पहुंचाना होती है ताकि आप लोग उस पर अप्लाई करके आप लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कर लिया करें अपने दोस्तों के साथ जो जॉब को सर्च कर रहे हों, ताकि उनका भी भला हो सके। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों से पहले हम चलते हैं अपने जो है फायर फाइटर आज की जॉब उसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। कि इन्हें फायर लेफ्टिनेंट चाहिए जी। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में फायर फाइटर के बाद लीड फायर फाइटर होता है उसी तरह सऊदी अरब में या दूसरे खलीज कंट्रीज़ में लेफ्टिनेंट होता है, फायर लेफ्टिनेंट। यानी कि लीड फायर फाइटर को उन्होंने फायर लेफ्टिनेंट कहा, जिसे लीडर कहा जाता है। तो जी हाँ, ये लीडर के लिए जॉब है। तो ऐसे अफराद जिसका फायर फाइटर में कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो लीड फायर फाइटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट के लिए फायर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने भी इसमें अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने ऑफ़र लेटर हासिल कर लिया है। मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊँगा। तो पहले चलते हैं मेरे ऑफ़र लेटर की तरफ। आप लोगों को मैं बताता जाऊं कि मेरे ऑफ़र लेटर है, कि ये ना कहें कि आप सिर्फ बताते हैं, कभी आपने शेयर नहीं किया। चले आज शेयर भी कर देते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर ऑलरेडी हम फैज़ान greeting from HR department on Saudi Sikli company. Congratulations, we are delighted to inform you that subsequent to your interview you have been selected for the position of crew chief lieutenant. Means that यही है आज की जो जॉब है वो भी लेफ्टिनेंट के लिए है, ठीक है। एंड योर जॉब इज ऑफर्ड इज अपॉइंटेड हेयर appended here it. Please confirm your acceptance by signing the offer letter and send us a scanned copy of the same. Upon your confirmation, we will work for the required procedure for joining. After signing the offer letter, please send us the updated CV, certificates and passports like that. अब ऑफर लेटर दिखा देते हैं जी। ये है ऑफर लेटर, ये कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर आया है जी। अप्लाइमेंट ऑफर लेटर सऊदी सिकली, ये आप देख सकते हैं। मेरा नाम फैज़ान लियाकत, ईमेल, एजेंसी, ठीक है। उसके बाद क्रू चीफ लेफ्टिनेंट 3500 रियाल इसकी बेसिक सैलरी है। नेक्स्ट है जी हाउसिंग अलाउंस जो है वो मुझे कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से है। 300 रियाल फूड का है, 200 रियाल जो है वो हैज़र्ड अलाउंस है, 4000 रियाल जो टोटल है इसकी बन रही है। तो ये सब कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। वोकेशन होगी 2 साल के बाद 42 दिन, मतलब 42 डेज जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद ट्रैवल टिकट है एवरी 2 ईयर राउंड ट्रिप, हर 2 साल के बाद आपको आने जाने का जो है वो राउंड ट्रिप दिया जाएगा। 48 आवर्स अ वीक ये आपकी ड्यूटी टाइमिंग होगी। और 3 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग ये प्रोबेशन पीरियड होता है, और 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो ये आपने देख लिया है मेरा ऑफर लेटर। अब आप लोग भी अगर इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि मेरी जो बात या जो भी स्टेप हो वो आपको समझ में ज़रूर आ सके, ताकि आपके लिए कोई परेशानी का सबब ना हो सके। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इन्हें जी ये कंपनी बहुत अच्छी है जी। 1000 से 5000 तक इसके एम्प्लॉयर मीन्स दैट कि ये अच्छी कंपनी है, ठीक है जी। आप इसमें यहाँ पे इसी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है ताकि आप लोग समझ सके। उसके बाद इसको अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा। अबाउट द जॉब है जी लेफ्टिनेंट सब ऑफिसर, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इन्होंने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर मस्ट बी इन ऑपरेशनल टीम लीडर रोल, NFPA अप्रूव्ड एक्विवेलेंट। इनकी रिक्वायरमेंट है जी 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम 2 साल आपका एज अ लीडर जॉब कर चुके हों। नेक्स्ट है जी फायर
फाइटर 1 एंड फायर फाइटर 2, फायर ऑफिसर NFPA 1006, 1021 एंड 1037। अगर आपके पास ये हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो चलेगा। फायर इंस्ट्रक्टर NFPA 1041 एंड हैजमत टेक्नीशियन NFPA 472। मेरियन फायर फाइटिंग, ठीक है जी, आपके पास ये होना चाहिए। और फर्स्ट एड के हवाले से मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरे अगर यूट्यूब चैनल पर आप जाएं तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोगों को शो करवाई हुई है कि अगर ये जो है थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन आप वहाँ से फ्री में फ़र्स्ट एड का निकलवा सकते हैं जो सर्टिफिकेट्स है सॉरी। तो अगर आप मेरी वीडियोस में जाएं तो आपको यहाँ पर एक फ्री वाला मिल जाएगा जिस पे आप फ्री में अपना कोर्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लें, क्या था, फ्री। ये है फ्री ऑफर कॉस्टली सर्टिफिकेट्स, ये है। अगर आप इसको, सॉरी मैं इस पर चलाना नहीं चाहता क्योंकि ये आ जाएगा, इस पे बैन आ जाएगा। तो ये देखें जी, फ्री ऑफर कॉस्टली सर्टिफिकेट्स अवेल फ्री नाउ। अगर आप इस वीडियो को देख लें, इसका मैं लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद गेट CPR फ्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रेस्क्यू 1122 ऐप, इस पर भी ये लगा हुआ है। तो आप ये फर्स्ट एड के 2 जो सर्टिफिकेट्स है यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ACLS, BCLS, BLS बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स, और ये वो सारे यहाँ पर फ्री सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। आप इस वीडियोस को देखकर उस पर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। फर्स्ट एड का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, दोनों वीडियोस का आप वो देख सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आते हैं। रिपोर्ट टू एंड वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्टेशन ऑफिसर। स्टेशन ऑफिसर कहते हैं जी जो आपका कैप्टन होगा उसके नीचे आपने काम करना है। अज्यूम द रोल एंड द स्टेशन ऑफिसर इन हिज एब्सेंस। अगर वो कहीं जा चुका है या छुट्टी पर है तो आपने उसकी गैर मौजूदगी में उसका रोल सर अंजाम देना, एज अ कैप्टन रहना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशनल रेडनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ देयर वाच। आपने रिस्पॉन्सिबल होना है, आपने देखभाल करनी है चीज़ों की, ऑपरेशनल की रेडीनेस यानी कि जो भी उसके मामलात होते हैं उसकी तैयारी हालत में रहने का आपकी ज़िम्मेदारी है। अज्यूम द रोल इंसिडेंट कमांडर, इंसिडेंट का कमांडर का रोल भी आपने जो है वो परफॉर्म करना है किसी ज़रूरत पर, टाइम टू टाइम। Assume operational roles at emergency incident as directed by the incident commander। इंसिडेंट कमांडर ने जो आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है आपने वो भी सर अंजाम देनी है, ठीक है। लेस बिटवीन द स्टेशन ऑफिसर एंड क्रू कैरिंग आउट द डेली रूटीन ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। आपने कैप्टन के साथ और क्रू के साथ अपनी डेली रूटीन की ड्यूटीज़ जो है वो भी सर अंजाम देनी है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको भी क्लियर करना है। सॉरी थोड़ी सी हो रही है। खैर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड मैनेजमेंट टू स्टाफ। आपने अपने स्टाफ की सेहत का और हेल्थ का भी ख्याल रखना है, सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। मेंटेन अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन भी करनी है उनको। रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, आपने रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना है। अटेंड द फैसिलिटेशन ट्रेनिंग कोर्स व्हेन रिक्वायर्ड, और आपने जो है उनको ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं वो भी ज़रूरत पड़ने पर आपने उनको परफॉर्म करने हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द पब्लिक इमेज इन ऑल द डीलिंग विद बोथ द पब्लिक एंड द एम्प्लॉय। आपने जनाब पब्लिक इमेज जो है वो लोगों के साथ जो पब्लिक इमेज जिसे कहते हैं वो भी इसको कायम रखना है। ये नहीं कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या वहाँ पर आग लगी है तो साइड पे खड़े हैं, तो ये लोगों का इंप्रेशन जो है, आपका इंप्रेशन लोगों पर वो बुरा पड़ेगा। तो आपने इमेज जो है कंपनी का और अपना वो इम्प्रूव रखना है, इसको ख़राब नहीं होने देना। ट्रैवल एज रिक्वायर्ड, फुलफिल द रोल द लोकेशन असाइन मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता है कि आपने यहाँ पर सफ़र करना है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वो चाहे जॉब के हवाले से हो चाहे जैसे भी हो।
वो आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। एक्ट एज स्टेशन ऑफिसर एज रिक्वायर्ड, और अगर आपको स्टेशन ऑफिसर की जॉब भी करनी पड़े तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। मीन्स दैट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर होंगी आपकी। कैरी आउट सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। वक्त आने पर कोई भी आपको ड्यूटी दी जाए वो भी आपने करनी है। नेक्स्ट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद उन्होंने दोबारा फिर से दे दी हुई है। मेंटेन फिजिकल फिटनेस है, आपने अपनी फिटनेस को कायम रखना है। ये थी सारी इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आ जाती है इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इस पर आपने इजी अप्लाई को क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ईमेल एड्रेस आ जाएगी, फ़ोन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसको आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। आपने यहाँ पे अपलोड रिज्यूम करना है, अपनी सीवी को अपलोड करना है, नेक्स्ट करना है जी। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ अदर एक्सपीरियंस डू यू करेंटली हैव। 9 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैंने इसको 9 ईयर लिखा है। यहाँ पर आपने प्रीव्यू करना है कि आपने जो कुछ अपडेट किया डाटा वो सारा कुछ ठीक है। उसके बाद लास्ट पर आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो ये था तरीका इसका अप्लाई करने का। तो बहुत ही आसान और बेहतरीन सा तरीका है। अगर आप लोग इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक लाता रहूँगा। सॉरी अगर थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं थोड़ी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ कि आप लोगों को परेशानी ना हो। अगर अप्लाई करने में आपको कहीं भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में मज़ीद गाइड कर दूंगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए हिम्मत से और अपनी ज़बरदस्ती सीवी जो है वो तैयार रखें। एक बात आती है सर्टिफिकेशन की, आप उसके हवाले से परेशान ना हो। सर्टिफिकेट्स होते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप अप्लाई करें, हो सकता है आपकी लक हो, आपकी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद बात आती है इसको लिंक की। लिंक जो है आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाएंगे और आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।